गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। लास्ट सेशन में भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करी थी। तब मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो आज है सेशन 2 और डे 6। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में। लास्ट सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, तो उसमें हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से, किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, किसी में प्रिंसिपल फाइंड करना होगा, किसी में टाइम फाइंड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज के सेशन का, फाइंड द प्रिंसिपल ऑन विच यू गेट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹756 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन है और क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो उसमें पहले ही बोल दिया गया फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई क्या है, 756 रुपीज। ओके, टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। और रेट है 6% पर एनम, ठीक है। तो हम लोग अगर प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने कल बताया था ना, क्या बताया था, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूला बताया था कल मैंने। तो क्या करेंगे अब, एस आई का हो जाएगा 756 मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर क्या हो जाएगा, आर 6 और टाइम कितना 3 ईयर का, ठीक है। डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। 6 6 जा 36 और फिर 3 4 जा 12 3 2 जा 6। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4200। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज ₹4200, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4200। ओके, आगे सबको समझ में, सबको क्लियर है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है व्हाट द सम लेंट आउट एट 7.5% पर एनम वुड यील्ड एट ₹384 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो हम लोग को फिर क्या बताना है, फिर से प्रिंसिपल ही बताना है। प्रिंसिपल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 7.5%, टाइम है 2 ईयर्स का, और एसआई कितना है, एसआई है ₹384, ठीक है। चलिए फाइंड करके आंसर बताइए सब लोग, फाइंड करके आंसर बताइए। देखिए, अच्छा हम लोग को फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। और मैं फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख देता हूँ कि जब बार बार फॉर्मूला लिखने से फॉर्मूला लर्न हो जाता है। आर क्या है यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। और डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड होगा बताइए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, तो 64,000 अपॉन 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, या तो यहीं पे डिवाइड कर लेते तो हम लोग आते 25 4 जा 100 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 1 25। तो हम लोग का ये रेट, ये आ गया सम। तो ये हम लोग का सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल, हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट आया है, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू ₹2560। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आया ना, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट रेट विल ₹3000 yield the simple interest of 780
फॉर 4 ईयर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है बताइए, यहाँ पे आप पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल है ₹3000, टाइम है 4 ईयर का, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI कितना है ₹780। ठीक है, बताइए जल्दी से फाइंड करके। मैंने R का फॉर्मूला बताया था, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था। पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए, उसके बाद बताइए कि क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए अच्छा, ₹3000 है, तो हम लोग R का फॉर्मूला लिखेंगे SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। ओके, तो ये हो जाएगा SI कितना है, SI हम लोग का 780 रुपीज, 780 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम है 4 ईयर्स का, 1 2 3 जीरोस कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 2 6 और ये 3 6 18। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 26/4, सिंप्लीफाई कर दोगे 13/2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 6 होल 1/2%, ये आंसर आ जाएगा। तो और ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 होल 1/2% पर एनम। ठीक है, आ गया सबको समझ में, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे सबको मिल सके वीडियो कि हाँ मैथ की क्लास सब लोग अटेंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट विल अ सम मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन देखना, अब इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए सब लोग। और अभी भी पूरे लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर दिए, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि क्लास चलती है 5 बजे। बताइए जल्दी से बताइए। देखिए अच्छा, देखिए यहाँ पे बोला गया एट व्हाट रेट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो पहले तो टाइम क्या हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, रेट फाइंड करना है, और पूछा गया है कि मनी है वो क्या हो रही है 10 ईयर्स में डबल हो जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें कि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग मान लें x, तो अमाउंट क्या हो रहा है, मतलब जो फाइनल अमाउंट आ रहा है वो क्या हो रहा है 2x हो रहा है, डबल हो रही है ना, मतलब इस मनी का डबल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना डबल। तो हम लोग SI फाइंड करेंगे, तो SI कितना हो जाएगा, SI इक्वल्स टू क्या होता है A माइनस P, मतलब फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल्स टू आ जाएगा x। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट था उस पर उतना ही ब्याज मिल गया, मतलब उतना ही उसे इंटरेस्ट मिल गया। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला लगा देंगे, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला P इंटू T। तो हम लोग SI कितना x मल्टीप्लाई 100, P क्या है P होगा x और मल्टीप्लाई T कितना हो जाएगा टाइम, टाइम है 10 ईयर्स का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 10%। मतलब किसी भी मनी को 10% पर एनम की रेट से 10 ईयर के लिए अगर लिया जाएगा तो वो डबल हो जाएगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हम लोग 10% पर एनम, ये आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का लिखा, इन हाउ मेनी इयर्स विल 6000 अमाउंट टू 7620 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। देखो इसमें क्या होगा, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टाइम पूछा गया, टाइम पूछा गया, उसके बाद ऐसा ही कितना दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल, हम लोग को दिया 6000 रुपीज, अमाउंट दिया कि कितने ईयर्स में वो 6000 से 7620 हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही हो जाएगा 7620 माइनस 6000, ठीक है, 1620 क्या हो जाएगा, ऐसा ही। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला गया, 6% पर एनम। तो हम लोग किसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे, जो हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग को क्या नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर, ठीक है। एस आई क्या हो जाएगा, एस आई 1620 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन पी क्या है, पी है 6000 मल्टीप्लाई आर, आर है 6%। सिंप्लीफाई करोगे 1000 नहीं होगा, यहाँ 100 होता है, सॉरी ये 0 यहाँ कट जाएगा। 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 2 ज़ा 12 और 6 7 ज़ा 42, ठीक है। ये आ गया 27 अपॉन 6, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2 अपॉन 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 होल 1 अपॉन 2 ईयर, मतलब कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया 4 एंड द हाफ ईयर, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोग का टाइम आ गया, मतलब आंसर आ गया। आ गया समझ में सबको, समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा है क्वेश्चन 6, जॉय बोरोड ₹3,500 फ्रॉम अ बैंक एंड पेड ₹630 एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। फॉर व्हाट पीरियड डिड ही बोरो द मनी, मतलब कितने टाइम के लिए उसने मनी को बोरो किया था। मतलब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। कितने रुपीस बोरो किए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया 3500, और सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया 630 रुपीज, कितने रेट पे 9% पर एनम पे, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो आप बताइए, देखो हम लोग को टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी क्या है 3500 मल्टीप्लाई आर कितना है 9%। सिंप्लीफाई करेंगे 9 7 ज़ा 63 और 35 2 ज़ा 70। तो हम लोग का टाइम कितना आ गया 2 ईयर का। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर। मतलब जॉय ने कितने टाइम के लिए मनी बोरो की थी, 2 ईयर्स के लिए मनी बोरो की थी, ठीक है। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया ना। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विनय टुक अ लोन फ्रॉम बैंक विच चार्जेस rate of interest at 9% per annum. If he paid 5040 as the simple interest for 2 years, how much loan he taken, ठीक है। तो ऐसा ही गिवन है ना हम लोग को, ऐसा ही कितना है 540 रुपीज, ठीक है। टाइम कितना है 2 ईयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। तो हम लोग को डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाना है कि प्रिंसिपल पूछा है कितने रुपीज उसने बैंक से बोरो किए थे। तो ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई आर। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का 3000 रुपीज उसने बैंक से बोरो किए थे। आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है चार्ली लैंड 2500 फॉर 3 ईयर गॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ लिखा है यहाँ पे 675 एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच ही लैंड। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया 2500 हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 3 ईयर्स का, ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही हो गया 675। तो अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं तो 675 मल्टीप्लाई 100
अपॉन 2500 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा 25 टू ज़ा 550, कितना हो जाएगा 17 बचेगा 6 ज़ा। ठीक है, तो ये 26 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा 7 ज़ा आएगा 7। तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। तो ये आ जाएगा 9% पर एनम के रेट पे उसने उस मनी को लेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल 1575 प्रोड्यूस अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 189 फॉर 3 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बताना है, तो हम लोग को पहले तो देखते हैं क्या 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 गिवन है हम लोग को। टाइम कितना हो गया, टाइम 3 ईयर का है। एसआई कितना हो गया, एसआई हम लोग का 189 रुपीज़। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 189 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1575 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा, बताइए 3 से सिंप्लीफाई हो जाए 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे भी 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते 7 से, 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ आ जाए 25, 25 4 ज़ा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा 4% पर एनम। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मच टाइम विल 1200 गिव यू अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 480 पर एनम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है प्रिंसिपल 1200, एसआई कितना है, एसआई है 480 रुपीज़। टाइम है, टाइम नहीं गिवन, टाइम ही फाइंड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 480 मतलब एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन ये हो जाएगा, और यहाँ पे 8 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, टाइम आ जाएगा 5 इयर्स का। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम। तो ये भी क्वेश्चन अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल को अगर हम लोग x मानेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2x। तो एसआई हम लोग का कितना आएगा, एसआई आ जाएगा हम लोग का x, दोनों का डिफरेंस करेंगे ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हम लोग का 8%। तो हम लोग से पूछेगा टाइम। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो आ जाएगा 100 अपॉन 8, सिंप्लीफाई करोगे तो 25 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा 12 होल 1 अपॉन 2 ईयर में वो मनी अपने आप की डबल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे मनी कैसी हो रही है, यहाँ पे मनी हो रही है ट्रिपल। तो अगर हम प्रिंसिपल को x लेते हैं तो हम लोग का अमाउंट क्या हो जाएगा 3x, और टाइम कितना हम लोग को गिवन है 25 ईयर का। तो यहाँ पे एसआई फाइंड करोगे पहले, एसआई कितना आ जाएगा 2x। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई मल्टीप्लाई 100 p इंटू टी। तो एसआई कितना है 2x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25 मल्टीप्लाई टी। टी क्या हम लोग 25 तो हो गया टी, और x हो गया p। ठीक है, 25 4 ज़ा 100, और ये तो हो जाएगा 8% पर एनम के रेट पे। नेक्स्ट, फाइंड अ सम दैट यू विल अमाउंट टू 4235 इन 6 ईयर एंड 9% एनम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि ये अमाउंट दिया गया हम लोग को 4235, ये ध्यान से करना ये वाले क्वेश्चन, और हम लोग से पूछे गए प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है,
टाइम गिवन है 6 ईयर्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 9% पर एनम। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, उससे करना, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 रुपीज़ है, ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 रुपीज़ है, तो हम लोग देखते हैं कि टाइम हम लोग को कितना दिया है, 6 ईयर्स दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, तभी समझ में आए, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ पे SI फाइंड करें तो कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, इस टाइप से फॉर्मूला होता है ना। तो क्या आ जाएगा, 54 रुपीज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। कितने ईयर्स का, 6 ईयर्स का। तो अगर हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल प्लस SI। तो कितना है, प्रिंसिपल है 100 और SI कितना है 54, तो 154 रुपीज़ आया। तो अगर हम लोग 154 रुपीज़ को कंपेयर करते हैं किससे, 400 इससे, तो अगर 1 रुपी को कंपेयर करेंगे, 154 की वैल्यू क्या है, 4235, तो 1 रुपी की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड से करेंगे तो ये हो जाएगा, और पूरे 100 रुपीज़, क्योंकि हम लोग ने प्रिंसिपल क्या माना था 100 रुपीज़, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे ना, बताइए बताइए बताइए। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4235 अपॉन 154 मल्टीप्लाई 100। बताइए जल्दी से, बताइए आंसर इसका, सिंप्लीफाई करके आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा 2750। सिंप्लीफाई करिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको 2750। तो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 2750 रुपीज़, ठीक है। अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए, उसका आंसर बताइए। सेम इसी टाइप का, इसी टाइप से ही लगेगा, इसी टाइप से ही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे 100, टाइम कितना है 3 ईयर का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5% है। तो अगर हम लोग यहाँ पे SI फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7.5। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22.5 रुपीज़। तो अगर हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे तो अमाउंट क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI, जो हम लोग का इंटरेस्ट आया, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 122.5। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 122.5 कंपेरेबल टू 1225 है। 1 को कंपेयर करेंगे तो 1225 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 किसके बराबर हो गया, 10 के। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 बराबर होगा, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 1000 के। तो आपको समझ में आया ना कि हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना, जिससे सब लोग देख सकें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, तो मैं अगले सेशन में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और इन टीचर्स के कुछ डाउट अभी मुझे बताए थे बच्चों ने, तो मैं अगले सेशन में कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर कर दें, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट बच्चों।